सो हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग वाइंडिंग अप के अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर मे 20 एंड ऑनवर्ड्स। सो देर इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमेंडमेंट इन वाइंडिंग अप इन सेक्शन 272। 4 लाइन का अमेंडमेंट दिया हुआ है सिर्फ आरटीपी के अंदर, बट वो आपको ऐसा समझ नहीं आएगा। आई हैव मेड इट वेरी वेरी सिंप्लीफाइड फॉर यू, अपना रिविजन भी हो जाएगा और अमेंडमेंट भी डिस्कस कर लेंगे। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 271 के अंदर देर आर 5 ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप, याद है ना 5 ग्राउंड्स है वाइंडिंग अप का सेक्शन 271 के अंदर। What are the 5 grounds of winding up that is given in section 271? पहला, कंपनी हैज पास्ड स्पेशल रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्व दैट कि भाई वाइंडिंग अप करेंगे हम। नेक्स्ट इज कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। थर्ड इज बिजनेस इज बीइंग कैरिड आउट इन ए फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल मैनर और इज फॉर्म्ड फॉर ए अनलॉफुल पर्पज। Then we have company has defaulted in filing financial statements or annual returns for 5 consecutive financial years. And fifth ground is on any just and equitable grounds. So these are the 5 grounds that are mentioned in section 271, clause A, B, C, D and E, जहाँ पे कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है और वहाँ पे ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया जाता है और ट्रिब्यूनल के पास पावर है, ट्रिब्यूनल हैज द पावर्स टू मेक ए ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप अगेंस्ट द कंपनी। तो सेक्शन 271 में ना वो 5 ग्राउंड स्पेसिफाइड थे। सेक्शन 272 में कहा गया था कि ट्रिब्यूनल को कौन कौन पेटिशन दे सकता है, ट्रिब्यूनल को कौन कौन पेटिशन दे सकता है फॉर द वाइंडिंग अप। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब पेटिशन दे सकता है, आरओसी कब कब पेटिशन दे सकता है, तो हु आर द पार्टीज हु कैन गिव द पेटिशन। एंड सेक्शन 271 के अंदर देयर वाज 5 ग्राउंड्स व्हिच आर स्पेसिफाइड। अब देखना, अगर हम पहले की बात करें एंड इन कंपैरिजन अभी की भी बात करेंगे साथ में, तो नाउ सेक्शन 272 के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे तो सेक्शन 271 के अंदर जो पहला ग्राउंड था कि कंपनी हैज पास्ड एसआर एंड रिजॉल्व दैट कि भाई हम वाइंड अप हो जाएंगे। सो वहां पे तो आरओसी के एप्लीकेशन देने का कोई सेंस ही नहीं बनता था, बिकॉज कंपनी खुद ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रिजॉल्व कर रही है। एंड एनीवेज दिस मैटर विल लॉजिकली बी टेकन टू द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो यहाँ पे तो आरओसी का एप्लीकेशन देने का सेंस ही नहीं बनता था। तो पहले भी कहा गया था कि आरओसी पेटिशन नहीं दे सकता इस ग्राउंड के अंदर, और अब भी कहा गया है कि आरओसी पेटिशन नहीं दे सकता इस ग्राउंड के अंदर। अगला जो क्लॉज है, कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, कंपनी ने गद्दारी करी है और कंपनी ने सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री और स्टेट के खिलाफ काम किया है। तो ये वाला जो ग्राउंड है इसमें आरओसी पेटिशन दे सकता था, आरओसी भी पेटिशन दे सकता था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पेटिशन दे सकता था टू द ट्रिब्यूनल कि आप इस कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए, बिकॉज कंपनी जो है वो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री और फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ द स्टेट के खिलाफ काम कर रही है। ठीक है, तो पहले भी सेम था, अब भी सेम है। उसके बाद जो अगला क्लॉज था, बिजनेस इज बीइंग कैरिड आउट इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर और अनलॉफुल मैनर और इज फॉर्म्ड फॉर ए अनलॉफुल पर्पज, कि जो बिजनेस कैरी आउट किया जा रहा है वो बहुत ही फ्रॉडुलेंट मैनर पे कैरी आउट किया जा रहा है या फिर अनलॉफुल मैनर पे कैरी आउट किया जा रहा है, या फिर बिजनेस जो बना था वो बना ही किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए था, या जो लोग कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं वो लोग फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं। तो पहले भी इस ग्राउंड के अंदर सेक्शन 272 आरओसी को पावर्स देता था कि आरओसी कैन मेक ए पेटिशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और आज भी वो सिनेरियो एग्जिस्ट करती है, यानी आरओसी हैज द पावर। फोर्थ ग्राउंड जो था, कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, तो इस ग्राउंड के अंदर भी आरओसी के पास पावर था कि आरओसी क्या कर सकता था, ट्रिब्यूनल को पेटिशन दे सकता था वाइंडिंग अप के लिए, और आज की तारीख में भी आरओसी के पास पावर है कि आरओसी आज भी क्या कर सकता है, पेटिशन दे सकता है टू द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी की कंपनी ने 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक क्या नहीं करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करा है। तो अब चेंज कहाँ आया है सर, चेंज 5th ग्राउंड में आया है। 5th ग्राउंड इज ऑन एनी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। नाउ जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या कर रहे थे, ट्रिब्यूनल के पार्ट्स को इंक्रीज कर रहे थे, बिकॉज पहले तो कह दिया सेक्शन 271 के अंदर कि बॉस दिस आर द 5 ग्राउंड्स, मतलब सुनने में नजर आ रहा है कि इन्हीं 5 ग्राउंड्स में ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर सकती है, और 5th ग्राउंड क्लॉज के अंदर कह दिया यानी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, मतलब जब भी ट्रिब्यूनल को सही लगे कि कुछ गलत हो रहा है ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, अब सेक्शन 272 के अंदर बोला गया था कि आरओसी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर फाइलिंग ए पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप एक्सेप्ट क्लॉजेज ए एंड क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 271। मतलब बोला गया था कि आरओसी एक तो क्लॉज ए के अंदर एप्लीकेशन नहीं दे सकता और एक तो क्लॉज ई के अंदर एप्लीकेशन नहीं दे सकता, मगर अब बोला गया है कि आरओसी क्लॉज ई के अंदर भी एप्लीकेशन दे सकता है, यानी आरओसी के पावर्स को भी यहां पे इनहेंस कर दिया गया है। बिकॉज जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड मतलब जब भी ऐसा लग रहा है कि कंपनी कुछ गलत कर रही है, जो कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है, तो यहां पे आरओसी के एप्लीकेशन देने के पावर्स के दायरे को इंक्रीज कर दिया गया है बाय सेइंग दैट आरओसी कैन मेक एन एप्लीकेशन ऑन एनी जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में 2 ही डायरेक्टर्स हैं और वो जो 2 डायरेक्टर्स हैं उनके बीच डेडलॉक चल रहा है,
लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर। तो अगर ये सिनेरियो पहले रखा जाता आपके सामने और पूछा जाता कि बताओ आरओसी एप्लीकेशन दे सकती है कि ट्रिब्यूनल को फॉर वाइंडिंग अप, तो आप बोलते कि फ्रॉड तो है नहीं, अनलॉफुल मैनर तो है नहीं, अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी तो काम हो नहीं रहा, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग, तो आरओसी एप्लीकेशन नहीं दे सकता। बट अगर आज की तारीख में आप सोचोगे तो दैट माइट कम इन जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, एंड इफ दैट कम्स इन जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, आरओसी में गिव द एप्लीकेशन। तो यहां पे क्या हो गया कि आरओसी के पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया है। तो पहले बोला गया था सेक्शन 272 के अंदर कि आरओसी कैन मेक एन एप्लीकेशन, आरओसी कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर द पेटिशन ऑफ वाइंडिंग अप टू द ट्रिब्यूनल इन ऑल ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 271 एक्सेप्ट क्लॉज ए एंड क्लॉज ई। और आज की तारीख में क्या कर दिया कि क्लॉज ई को वहां से हटा दिया गया है, यानी कि अब 5 में से 4 ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पे आरओसी पेटिशन फाइल कर सकता है टू द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट चेंज दैट हैज कम इन दिस चैप्टर, दैट इज वाइंडिंग अप। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन फॉर योर रेफरेंस, ताकि आपके लिए इस अमेंडमेंट को याद रखना आसान हो, इजी हो, सिंपल हो।